गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का जो लेसन 8 है आत्मनिर्भरता, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। ठीक है। इस अध्याय में शुक्ल जी ने आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों से आत्मनिर्भरता गुण की उपयोगिता बताते हुए युवकों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। ठीक है। तो चलिए, जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, उन्होंने इसमें बहुत से इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हम जो नौजवान जो युवा होते हैं ना, जो एडल्ट लोग होते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। उनको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की यात्री या माता है। विद्वानों ने जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने सही बात की है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की यात्री या माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है ना। हम अपने बहुत से चैप्टर्स में नम्रता वर्ड जान चुके हैं कि नम्रता एक ऐसी वाणी होती है जिससे हम स्वतंत्र होते हैं। हम अपना काम प्यार से, कहते हैं ना कि प्यार से हम अपना काम करवा सकते हैं, है ना। वो माता है। लेकिन जो अहंकार है, जो हमारी, वो क्या है, जो अहंकार है, और ये हमारी सौतेली माता है। ठीक है, जो उसका सत्यानाश कर देती है। अगर हम किसी से प्यार से बात करें तो हमारा काम हो जाएगा, वहीं हम अहंकार का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो काम करवाना होगा वो काम तो होगा नहीं, बाकी जो जितना भी सारा पीछे का काम होगा उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, वो भी सब खराब हो जाएगा। चाहे ये संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संसार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। कौन सा गुण? नम्रता का, है ना। ये गुण उसके लिए अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए, यानी जो एडल्ट लोग होते हैं उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारा भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हम अपनी आत्मा को नर्म रखना चाहिए। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो हम युवा लोग होते हैं, हमें अपनी वाणी में क्या नम्रता रखनी चाहिए, अपने बड़ों के लिए सम्मान और बराबर वालों के लिए और अपने से छोटे वालों के लिए कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। बस कहते हैं ना, इंसान मर जाता है, उसकी अच्छाइयाँ रह जाती हैं, है ना। लोग आपको कोई ना याद करते हैं, आपके बारे में बातें करके याद करते हैं आपको। तो इसी तरीके से हमारे कुछ अवगुण और थोड़े से गुण हैं, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नर्म रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। मतलब इसमें जो ऑथर है रामचंद्र शुक्ल जी हैं,
उनका कहने का मतलब ये नहीं है, नर्मता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करो, आप किसी के पीछे ही पड़े रहो, है ना, वो जो कहे वो मानो। उनका कहने का मतलब ये नहीं है। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य है वो दूसरों का मुंह ना ताके, है ना, जिससे उसका जो संकल्प उसका छीन ना हो, उसके मतलब उसका जो एक एटीट्यूड लेवल होता है वो खराब ना हो, ठीक है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अक्सर पढ़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का जो बेड़ा होता है वो अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो इतना आपने फर्स्ट पैरा पूरा कंप्लीट किया है। इसमें ऑथर ने क्या बताया है कि जो संसार है उसमें जो नम्रता है वो स्वतंत्रता की माता है। हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार को वो अपनी माता समझ बैठते हैं, लेकिन वो उनकी सौतेली माता होती है, जिससे उसका वो सारा सत्यानाश कर देती है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो नम्रता है और अभिमान, इन दोनों का मेल होना चाहिए, या तो फिर चाहे नम्रता ही हो, है ना। फिर इसमें ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है जो युवा लोग होते हैं उन्हें बड़ों के प्रति सम्मान का और छोटे और बराबर वालों के प्रति कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि उसकी मर्यादा छीन ना हो, है ना। हमारा जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है, जैसे हमारा शरीर होता है, आत्मा है, कर्म है, भोग है, घर के अंदर घर के बाहर, ये सब हमारे क्या हैं, गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं या तो फिर बुराइयाँ हैं, ठीक है, जिनको लोग याद रखते हैं। मनुष्य का जो बेड़ा होता है, जो उसके कर्म होते हैं वो उसी के हाथ में होते हैं, वो चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकाल लेती है, यानी कोई भी परेशानी हो वो अडिंग खड़ी रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। मतलब ये बात तो ठीक है कि हमें क्या करना है, ये तो बात हमें ही पता होगी, ये कोई दूसरा तो इसका आंसर कभी भी नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को प्रतिज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ के ही हमारे कर्मों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। जैसे कोई बच्चा क्लास में क्या होता है, वीक होता है, उसको कभी भी कुछ ही पूछो, उसकी जो दृष्टि होती है, जो नज़रें होती हैं वो हमेशा नीचे झुकी रहती हैं, उसको पता ही नहीं होता है ना, कि मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। चित्त की स्वतंत्रता का अभिप्राय चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखो। इसी प्रकार नर्म और उच्चस्य दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ मत रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है ना। जितना हमारे सपने होंगे वो जितना ऊपर, हम जितने अच्छे सपने देखेंगे उनको पूरा करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, है ना। यानी
मनुष्य, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो मरते मरते मर गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना जो उनका सत्य था, वो जो सच्चाई बोलने की जो कला थी, वो कभी छोड़ी नहीं। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी जो राजा हरिश्चंद्र थे, वो उनकी क्या था कि सूरज टरे, चंद्रमा टरे, लेकिन जगत में जो हमारा व्यवहार है ना, उनका कहना क्या था कि उनका जो सत्य है वो हमेशा रहना चाहिए। सत्य वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। वो इतने दानशील व्यक्ति थे कि अगर वो सपने में भी कुछ बोल देते थे तो उसी पे ही अड़े रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि जो महाराणा प्रताप थे, जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वह जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी वो खुद कर सकते हैं, उतना कभी वो कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उनसे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उन्होंने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा लेता है, जो सदा एक ना एक अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वह आत्म संस्कार यानी आत्मा का संस्कार। ठीक है, आत्म संस्कार मतलब आत्मा का संस्कार, ना कार्य में उन्नति नहीं कर सकते, है ना। जब तक हम दूसरों के ऊपर टिके रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हम कभी भी अपना काम नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी संपत्ति अपना स्थिर रखना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना। अंधभक्त मतलब बिना विचार किए किसी पर श्रद्धा होना, यानी किसी पर भी बिना विचार किए किसी पर भी हमें श्रद्धा या किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई, उनका दृढ़ जीवन तो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा। सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता के कारण। वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की जो काम धन्य ध्यान दिया और अंत में अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, यही माने किया है, और यदि अवसर मिले तो यही करो। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे इसे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका सम्मान बड़ा महाद्वीप
ढूंढ निकाला, मतलब जो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दिया, तुलसीदास का दिया, केशव दास का दिया, है ना। और अमेरिका के जो कोलंबस है उनका भी एग्जाम्पल दिया, राम जी का एग्जाम्पल दिया, हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो जो इसमें ऑथर हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो ऊपर का जो फर्स्ट पैरा है, आज हमने इतना ही पढ़ा है। नीचे से हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको घर पे एक बार ठीक से रीड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।